अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। जनाब इनाम और नाइट साहब मेरे साथ मौजूद हैं, हम सब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट। आज हम बात करेंगे जो अभी टेस्ट मैच चल रहा है पाकिस्तान में और पिंडी में। सर टेस्ट मैच पिंडी में चला है जी। पिंडी में चल रहा है। इनाम भाई आपके इलाके में। सर वेलकम, थैंक यू। बहुत शुक्रिया इमरान भाई। कैसे हैं आप? आज मैंने देखा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत ज़बरदस्त आज ये टॉपिक छेड़ा है। बाबर आजम और शहनशाह अफरीदी, नसीम शाह, उनको जब हमने निकाला तो काफ़ी चेंजिंग आई। हमने दूसरा टेस्ट जीता। बहुत बड़ा काम, और मैं समझता हूँ मेरे दिल की आवाज़ सुनी है किसी ने, अच्छा। जिसने भी किया है ना। ठीक है। और ये ऐसा ड्रास्टिकली चेंज है। जब वो शान को लेकर आए थे ना, तो उस बंदे को लोगों ने कहा जी इसको पता ही कुछ नहीं और ये हर वो है। उस वक्त जो ना इनको जितने जितने हीरो थे ना, असल में ये सारे बाबे हो गए थे। इन्होंने ना बाबों ने बड़ा तंग करना शुरू कर दिया था। ठीक है। और वो कोई किसी का दामाद है, कोई किसी का भाई है, कोई किसी, सबने बड़ा तंग करना शुरू कर दिया था। ब्लैकमेलिंग करते थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसने सबसे नीचे से बंदा उठाया और कप्तान बना दिया। वेरी गुड। और उसके बाद सबसे नीचे बंदा उठाया, उसने लेके आ गया। अब वो कहते हैं, उसको साजिद को कहते हैं, ये तो कबड्डी खेलता है। हाँ साजिद, देखिए कैसे एकदम एनर्जी वाला बंदा, एनर्जी वाला बंदा। सर मैं एक चीज और मैं बताऊंगा, अब 31 उसकी एज हो गई है। क्या लगता नहीं आपको कि हमने टैलेंट 10 साल पहले हमें ये आ जाना चाहिए था, जाया किया हमने? इससे एक और मुतसिल सवाल बनता है, वो ये है, ऐसे कई साजिद अभी पड़े हुए हैं जिनको 10 साल पहले के हैं, वो उनको ढूंढिए मिल जाएंगे, और जगह जगह पर है। मसला क्या है पाकिस्तान में उन लड़कों को तलाश नहीं किया जाता। तलाश क्या, सिर्फ नजर नहीं मारी जाती उनके ऊपर। आप नजर मारेंगे तो आपको मिल जाएंगे बहुत सारे। मैंने देखा है कि पाकिस्तान में जिस जगह से, मैं ऐसा नहीं है, मैं अभी थोड़ी देर पहले किसी से बात कर रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह हर इलाका, हर ज़मीन का हिस्सा टुकड़ा है जो ना हमारा, वो मुख्तलिफ नौइयत की टैलेंटेड लोगों को रखता है। अब जानशेर खान देख लें और जहांगीर खान देख लें, कितने बड़े टैलेंट थे। इनको 7-7 दफ़ा इन्होंने चैंपियनशिप जीती हुई थी पूरी दुनिया से। सही कह रहे हैं। और फिर पाकिस्तान के ही इसी मुल्क ने हमें इमरान खान जैसा दिया। बिल्कुल ठीक। टैलेंट ऐसा दुनिया आज तक उसको देखती है। शोएब अख्तर को बोल रहे हैं, वसीम अकरम। मैं आ रहा हूँ, मैं ऊपर से आ रहा था। वसीम अकरम को देखिए, और डब्ल्यूज को देखिए, वकार यूनुस को देखिए, जो बुरे वाला आता था ना, बुरे वाला एक्सप्रेस, और फिर शोएब अख्तर आया। और उसी इलाके के अंदर, शोएब अख्तर के जिस इलाके के अंदर जहाँ पे पैदा हुआ है, उसी अंदर लोगों को याद होगा शायद 65 में एक ओलंपिक मैच पाकिस्तान जीता था हॉकी में। सर मैं यहाँ पर अनवील कर दूं कि शोएब अख्तर साहब के साथ आपका क्या ताल्लुक है? शोएब अख्तर साहब, शोएब अख्तर जी मेरे ये इनके भांजे हैं जी, शोएब अख्तर साहब। और ये बड़े हमारे लिए एजाज़ की बात है कि आज हम इनाम भाई के साथ शोएब भाई को हमारा रिगार्ड दीजिएगा, ठीक है? तो कंटिन्यू कीजिए। तो उसी इलाके के अंदर से मैंने देखा कि टैलेंटेड लोग जो ना, अच्छा वो ज़माना था इमरान भाई के, लोग जो ना स्पोर्ट्स को सपोर्ट करते थे। ठीक है। ग्राउंड थे बहुत ज़्यादा, और मैं जिस जगह पे रहता था मुर्गा में, वहाँ पर अनगिनत ग्राउंड थे, अनगिनत। और जुम्मे के दिन कोई ग्राउंड ऐसा नहीं था कि जो खाली होता, मिलता ही नहीं था हमें। सही है। मेरी अपने खानदान की सिर्फ एक क्रिकेट की टीम थी। अच्छा। हाँ, हम लोग कज़न 11 कहते थे। अच्छा। हाँ, अपने सारे अपने। और वो टीम ऐसी थी कि जब टूर्नामेंट होता था, हर महीने में एक टूर्नामेंट हो रहा होता था, और उस टूर्नामेंट के अंदर हम कज़न 11 कराते थे आपस में। और उस जमाने में ऐसा नहीं था। कराची में आके मैंने देखा टेप बॉल का भी, लेकिन पिंडी में तो कॉक की बॉल से खेलते थे। हाँ, और उस मुझे याद है, हम तो शुरू से ही वो टेप बॉल ही हमने सीखी है। नहीं, हमने तो शुरू से ही इसमें। अच्छा। हाँ, मुझे ये याद है कि हम लोग बैट कितने का खरीदना है, पैड कितने के खरीदने हैं, बॉल कितने। मुझे अभी भी याद है कि 42 रुपीज़ की बॉल मिलती थी। अच्छा। हाँ जी, 42 रुपए की, 42 रुपए की। उस बॉल को फिर हम आप बात कर रहे हैं 80s की बात कर रहे हैं? 80s की बात कर रहे थे। 42 इज वर्थ। हाँ जी, हाँ, 42 रुपीज़ की मिलती थी बॉल। और फिर हम उसको एक साइड से फिर पॉलिश करते थे, और बैट जब नया लेके आते थे, उस बैट को फिर हम उसकी वो पिच बनाते थे, उसको निकाल के, और बॉल को बांध के बकायदा रस्सी के साथ फिर हम उसको खेलते रहते थे, तेल लगा के। फिर उसको बनाते फिर वो बैट रेडी होता था, फिर हम उसको मैच में लेके जाते। तो उस जमाने में बड़ी लोग मेहनत करते थे, और टैलेंट था। और कोई देखें, कोई कोचिंग सेंटर नहीं था, कोई हमें सिखाने वाले बड़े कोई इदारे नहीं थे। अब आप हॉकी में देख लीजिए कि हॉकी में जो है लोग, पाकिस्तान और इंडिया जो है, जो अपने रवायती खेल खेलते थे, दुनिया पूरी बीट नहीं कर सकी। और आस्टर टर्फ आ गया, फिर टेक्निकली और चीज़ें आ गई। सही है। तो फिर हमें डिफीट करने के लिए उन्होंने सारा कुछ किया। टैलेंट है पाकिस्तान में, बहुत है पाकिस्तान के अंदर टैलेंट। बस उस टैलेंट को मौके मिलने की देर है। मौका मिलेगा, अब देखिए कर दिखाएंगे। अभी नौजवान लड़के को जानता ही नहीं कोई। सही, बिल्कुल ठीक है ना। अब वो आ गए। अब मैंने आज वो सोशल मीडिया पे डाला भी, मैंने कहा
इनको क्रिकेट के प्लेयर मत समझिएगा, ये कबड्डी के हैं। अभी क्रिकेट के अगर असल में आ गए ना तो आपको रग पता जाएगा। सही सही। सर बात करेंगे कोचिंग की, आपको लगता नहीं है कि फॉरेन कोचेज जो हैं वो कहीं ना कहीं कोलैप्स कर रहे हैं? हमारे अपने बेहतरीन जितने टॉप के बैट्समैन हैं, बॉलर्स हैं, उनको क्यों नहीं हम मौका देते? पहले दिए हैं लेकिन कुछ समहाउ कोई कन्फ्लिक्ट हुआ, कोई प्रॉब्लम्स हुई। असल में बदकिस्मती से जो हम ये सोचते हैं ना कि हमारे यहाँ जो क्रिकेटर बनते हैं, देखिए कोई कामयाब जो किसी भी फील्ड का बंदा होता है ना, वो कभी ट्रेनर नहीं हो सकता। अच्छा, हमेशा, ये भी है। हाँ, कभी भी याद सही, रखें, सही, सही। हमेशा अच्छा कोच वो होता है जो फेलियर होता है, जिसका ठीक है। जो फेल होता है, क्योंकि उसको पता होता है फेलियर का एहसास क्या होते हैं और फेलियर से कैसे निकलना है। दैट्स पॉइंट बी नोटेड। हाँ जी। सही सही। तो ठीक है। हमेशा आप देखिए जो बंदे हार के जीतते हैं ना, वो जीत का मजा है। सही। और पाकिस्तान का एक हॉकी का प्लेयर था सलाउद्दीन सल्लू भाई। सल्लू भाई, सल्लू भाई। बहुत बड़े, मैं उनका बड़ा फैन था। सही। और सल्लू भाई, हसन सरदार, हनीफ खान, ये लोग होते थे उस जमाने में। वो कहते थे काजी कि मुहिब हमारे कप्तान हाँ थे। जी, काजी मुहिब होते थे। तो वो कहते थे कि हमें मैच जीतने का मजा ही उस वक्त आता है जब मैच हारा हुआ हो, अच्छा, यानी कि उससे मोटिवेशन मिलती है। मोटिवेशन मिलती है, फिर फाइट बैक होती है। वाह। अच्छा, अभी जो सेकंड टेस्ट हुआ था पाकिस्तान में, पाकिस्तान ने जीता माशाल्लाह, और उन्हीं दिनों में इंडिया में टेस्ट हो रहा था जिसमें टॉप के दुनिया के बैट्समैन थे और न्यूजीलैंड ने उनको हराया उन्हीं के ग्राउंड में। इंडिया को हराना बड़ा मुश्किल है। लेजेंड्स की मौजूदगी में टीम हार जाती है और लेजेंड्स की एब्सेंट में टीम जीत जाती है। हाँ। ये किस तरफ जा रहे हैं? मैंने अभी आज एक साहब से कहा फोन पे, मैंने कहा कभी बरगद के दरख्त के नीचे कोई पौधा का पेड़ कोई ऐसा देखा है जो बरगद को काट के ऊपर निकल जाए? सही है। ठीक है। बड़े दरख्त के नीचे कभी छोटे दरख्त नहीं निकल सकते। पेड़ को, दरख्त को, अगर पौधे को दरख्त बनना है ना, तो उसको अपनी शनाख्त खुद बनानी पड़ती है। सही है, बिल्कुल ठीक है। और अलग कोई खड़ा होना पड़ता है। और फिर हमारे यहाँ तो दुनिया पूरी में एक है कि नौजवान नस्ल को मौका दिया जाता है, उनके टैलेंट को। ये ज़रूर है कि आप गाइडेंस करें, रहनुमाई करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उनको स्टीयरिंग ही ना दें। स्टीयरिंग नहीं देंगे तो कैसे? देखिए जी, हम बच्चों को ड्राइविंग सिखाते हैं ना, तो हम जब तक बच्चा खुद ड्राइविंग ऑल अलोन ना करे ना, सोलो फ्लाइट, तब तक वो सीख नहीं सकता है। ठीक है, बिल्कुल एग्री करता है ना। तो देखें, इमरान खान की कामयाबी का राज पता क्या था? इमरान खान कामयाब कप्तान इसलिए था कि फुल अथॉरिटी थी। उसने कहा जी इवन के उस वक्त दुनिया का टॉप बैट्समैन, दुनिया का बेहतरीन क्रिकेटर जावेद मियांदाद, नो डाउट, उसने इमरान खान के सामने नहीं ठहर सकता था। सही। माजिद खान, उसका अपना कजन बरकी, और ये बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर थे। उसने कहा नहीं जी, अगर मुझसे खिलाना है तो मेरी स्ट्रेटजी हो, ठीक है। तो स्ट्रेटजी कामयाब रही, ऐसा नहीं कि बिल्कुल, नो डाउट। तो उसके बाद देखिए क्या हुआ, इमरान खान के बाद क्रिकेट का सवाल बतदरीज आया। उसकी वजह ये हुई कि क्रिकेट में आपने वो पावर जो है ना कप्तान से ले ली। सही है। कप्तान जो है ना, फिर वो जो आए, वो फिर उनके पीछे साजिशें हुई। जो भी कप्तान गया वो रोता हुआ गया। सही सही। यानी आखिरी टाइम तक जो है ना, वो ये अफरीदी जो है ये भी रोता हुआ गया। सही कह रहे हैं। आपको देखो, इंडिया से जो फाइनल मैच हम लोग जीतते जीतते हार गए, सेमीफाइनल था ये, 2011 की बात कर 2011 की बात। मतलब वो शोएब मुझे कहता है कि मैं उसको पूरी रात कहता रहा खान को कि मुझे खिला लो, मैं उड़ा दूंगा लाला। सही। पूरी वो क्योंकि कांपते थे, वो शोएब से तो कांपते थे ना। वो ये सचिन तेंदुलकर जो था, ये तो इनकी टांगे कांपती थी। वो तो अपने उसमें उस पावर में जाके वो उड़ा देता था उनको। तो उसने कहा कि मुझे दो। उसने आखिरी टाइम के ऊपर, वो था एक बड़ा बदकिस्मती है पाकिस्तान की, जो उस वक्त का मैनेजर था, बस उसकी वो एक खुन्नस थी उसके साथ। उसने कहा नहीं खिलाना है इसको, और कप्तान के पास अथॉरिटी नहीं थी। यही ड्रॉबैक है हमारी। तो अथॉरिटी बहुत जरूरी है। अथॉरिटी अगर कप्तान के पास नहीं होगी तो वो बाद में कहता है लाला उसने कहा यार वो हारा ही मैं इस वजह से कि शोएब को नहीं खिलाया। अभी बहुत सी न्यूज़ आ रही हैं, आर्टिकल्स जो आ रहे हैं, उसमें ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का डाउनफॉल जो है वो आखिरी झटके ले रही है, हिचकियाँ ले रही है। आपको लगता है कि नहीं जी, मैं कहता हूँ, मैं बड़ा पुरुमीद हूँ, पाकिस्तान इंशाल्लाह कम बैक करेगा, हर शोबे में करेगा इंशाल्लाह अज़ीज, क्रिकेट से भी करेगा। तो 70 साल से हम सुनते आ रहे हैं, एक ऐसी टोपी पहनाई जाती है हमारी कौम को कि जी पाकिस्तान एक उभरती हुई कंट्री है, पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान वो है, लेकिन 70 साल से वहीं पर हैं। हमारी भी अब जुबानी खत्म हो रही है। हम अपनी आने वाली नस्लों को क्या बताएंगे? आप ये देखें
मैं तो ये सोचता हूँ इस मुल्क के अंदर इतना पोटेंशियल है कि इसको इतना खाया गया, इतना कुछ किया गया, उसके बावजूद सस्टेन कर रहा है। तो आप देखें ताकत कितनी है इसके अंदर। सही सही है। इनाम भाई मौजू तो बहुत लंबा है, इसमें वसी बात हो सकती है, सब्जेक्ट ही ऐसा है। और माशाल्लाह आपके साथ बैठ के तो अगर एक तार छेड़ें तो फिर तारों की तारें छिड़ जाती हैं, सुर ताल बिखर जाते हैं। ना छेड़ मलंगा, ना छेड़ मलंगा। तो कोशिश करेंगे हम गाय बगाए डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे। स्पोर्ट्स एक ऐसा टॉपिक है जिसपे लंबे व्लॉग्स हो सकते हैं, कभी हॉकी को लेकर, कभी स्क्वाश को लेकर। कहाँ हमारा नाम था हॉकी में, कहाँ स्क्वाश में हमारा नाम था। एक वक्त था कि हम कहते थे स्क्वाश, अच्छा वो तो जीत के ही आएंगे, उनको हम सीरियस लेते नहीं थे। और अभी भी हम सीरियस नहीं ले रहे। अब तो वाकई नहीं ले रहे। बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स तो है जो पलट कर झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। इंशाल्लाह स्पोर्ट्स तो जहाँ पे स्पोर्ट्स होगा ना वहाँ पे सारी बुरी एक्टिविटीज खत्म हो जाएगी। सही। स्पोर्ट्स को हमें ब्रिंग अप करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, दुआ करते हैं कि खूबी हो। और सर बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमेशा की तरह अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।